Hello guys, so welcome back to our channel and this is me Vaishali and Akash and we are here in Malaysia right now and हम लोगों ने अभी बाली ट्रैवल किया है तो we wanted to give you a quick सब कुछ कि हम लोगों ने कैसे क्या बुक किया, कैसे हमारा ट्रिप स्टार्ट हुआ, where we stayed and everything. So I would not take much time, but मैं ना एक्चुअली what was happening, मैं YouTube पे ना बहुत ज़्यादा हम लोग वीडियोस देखते थे कि कहाँ पर हम लोग जाएं, कहाँ पे रुके, बट मुझे ना कुछ एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा था कि किधर क्या प्लेस है या किधर के लिए कैसा है. तो मेरे को इसलिए लगा कि इस टाइम मुझे आना चाहिए एंड एक डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहिए सो दैट यू नो कि वेयर यू आर गोइंग, उस प्लेस पे आपको क्या क्या मिलेगा एंड उस प्लेस के लिए आपको कितना एक्चुअली ट्रैवल करना है. तो या विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो. सो स्टार्टिंग हम लोग का ट्रिप स्टार्ट हुआ था ऑन 29th नवंबर. हम लोग ने 29th नवंबर हम लोग की रात की 11:30 की फ्लाइट थी फ्रॉम दिल्ली. या सो द फ्लाइट वाज फ्रॉम दिल्ली और हम लोग ने एयर एशिया बुक किया था और उसमें मुझे लगेज नहीं मिला था तो मैंने आई पेड सम 2500 आई थिंक 2500 फॉर वन बैगेज एंड यहाँ से मेरे को ज़्यादा कुछ लगेज ले जाना नहीं था तो वी हैड 7 kgs अपना केबिन का. तो हम लोगों ने सिर्फ एक बैगेज बुक किया फॉर विच वॉज फॉर 20 kgs टू और हाँ हमारी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी फॉर बाली. आपको बहुत कम डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी. जितनी भी आपको फ्लाइट्स मिलेंगी उनका हॉल्ट रहेगा, इधर इट वुड बी ऑन कोलालमपुर मलेशिया और सिंगापुर, बट आपको रेयरली इसमें आई थिंक कोई मुश्किल ही आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स मिलेंगी. या तो हम लोग का जो हॉल्ट था दैट वाज ऑन कोलालमपुर. तो बिफोर मेकिंग आप अगर आपकी फ्लाइट टिकट देखो, हम लोग की वन साइड की फ्लाइट टिकट्स अगर अब मैं बात करूँ फ्रॉम दिल्ली टू डिस्पेंसर बाली, डेनपसार बाली, इट वाज अराउंड 43 और 44K क्योंकि मेरे को हॉल्ट कम लेना था. मेरे को ज़्यादा हॉल्ट जमता नहीं है तो हम लोग ने कम हॉल्ट लिया था जिसकी वजह से हमारा 44 था. बट अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा हॉल्ट ले लोगे तो वो और भी चीप हो सकता है. देन ऑफ कोर्स अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बैगेज की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग 8 डेज के लिए ट्रैवल कर रहे थे तो थोड़ा सा बैगेज भी हम लोग का एक्स्ट्रा हो गया था. तो 44 का मेरा फ्लाइट था जिसमें मेरा 1 hour 30 minutes का हॉल्ट था एट कोलालमपुर मलेशिया एंड आई हैड वन बैगेज ऑफ 20 kg. तो रात को 11:30 का मेरा फ्लाइट था. अराउंड 5 o'clock मलेशिया एंड बाली 2.5 घंटा आगे फ्रॉम इंडिया. सो फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अगर मॉर्निंग का 7 है तो इट्स 9:30 इन द मॉर्निंग देयर इन मलेशिया एंड बाली. तो हम लोग 5 o'clock अप्रॉक्सीमेटली पहुँचे, हम लोग कोलालमपुर पहुँचे. देन हम लोग का हॉल्ट था 1.5 घंटे का. उसके बाद वी बोर्डेड, हम लोग ने सेल्फ चेक इन नहीं लिया था, जस्ट हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी. तो वी 1.5 घंटे के हॉल्ट के बाद वी इमीजिएटली टुक अ फ्लाइट फॉर डेनपसार बाली एंड वो फ्लाइट वॉज ऑफ 3 hours 10 minutes का वो फ्लाइट था. एंड हम लोग ने डेनपसार हम लोग पहुंचे. इट वॉज अराउंड 1 o'clock 1 PM. 3-3.5 घंटे की अपनी कोलालमपुर से बाली की फ्लाइट का ड्यूरेशन है. इसमें मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहूँगा, अगर आप फ्लाइट को अच्छे से इंजॉय करना चाहते हैं, अच्छा ट्रैवल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो डोंट टेक एयर एशिया. वर्स्ट सर्विसेज है. मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि इनफैक्ट वाटर बॉटल भी दे आर पेड हैं. सर्विसेज बहुत ख़राब है. चेयर्स क्वालिटी मतलब लेग स्पेस नहीं है. बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है उनकी फ़्लाइट में. डिले फ़्लाइट्स होती हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी आंसरेबल नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता, बस चल रहा है ये क्योंकि प्राइस थोड़े चीपर है. लोग उसमें रह जाते हैं. बट आई सजेस्ट कि आप एयर एशिया को मत कंसीडर करना फ्रैंकली स्पीकिंग. ऑन द सेम साइड ठीक है, अगर इफ यू गाइज आर ऑन अ बजट साइड और आप लोग का बजट एक मेन कॉन्स्ट्रेंट है तो ऑफ कोर्स कि मलेशियन एयरलाइंस एंड सिंगापुर एयरलाइंस, थाई एयरवेज, ये सब थोड़ा सा
यू नो दीज ऑल आर ऑन अ कॉस्टलियर साइड. सो अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट है, सी डिस्कम्फर्ट तो है, आई विल अग्री टू हिम कि सीट्स भी थोड़ा सा यू नो प्रॉब्लमेटिक है, एंड देन आपको वाटर बॉटल्स का भी फैसिलिटी नहीं है, थोड़ा सा कंजस्टेड है वो, इफ़ आई टॉक अबाउट अदर एयरलाइंस. बट ठीक है, अगर आपको बजट में ट्रैवल करना है और आप इफ़ यूर अ सोलो ट्रैवलर, आपको इतना कुछ फ्लाइट एंड ऑल मैटर नहीं करता, तो आप ले सकते हो उसको, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. तो या हम लोग थे, हम बाली पहुंचे. देन फ्रॉम डेनपसार actually Klook एक app, I will let you know, I'll post a link in the video from where you can download the Klook app. I will suggest you before going to Mali, Malaysia, you should download two apps. One is Klook and one is Grab. So Grab is basically what, आप जिससे Uber, जैसे हम लोग की इधर Uber है, उधर वैसे ही ये Grab चलती है. और आप इजीली, इट्स वेरी कन्वीनियंट, वेरी इजी टू यूज. आप कहीं से भी अपना कैब, बिकॉज सी पीपल ना, वो जो लोग होते हैं ना, देन दे आस्क फॉर लाइक स्टूपिड मनी, लाइक 300K 400K एंड एनी रैंडम मनी दे चार्ज यू फ्रॉम द एयरपोर्ट. सो आई विल एडवाइज, फर्स्ट आप लोग सिम ले लो जाते ही एयरपोर्ट पर. उसके लिए आपको एयरपोर्ट पे बहुत सारे काउंटर्स मिलेंगे, और मैंने पढ़ा था कि आप एयरपोर्ट से सिम ना लो और सिटी के अंदर जाओ तो आपको सस्ती मिलेगी, बट मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ. आई फाइंड इट इक्वली मेरे को उतना ही अपना एयरपोर्ट पे भी मिला जितना सिटी में मिला जितना मुझे एयरपोर्ट पे चार्ज हो रहा था. तो मैंने फिर सिटी से ही ली थी. तो आप ले सकते हो, आप क्लूक ऐप पे अपना सिम बुक कर सकते हो, और उनका काउंटर है डेनपसार के बाहर. आप उधर जाके अपना ले सकते हो सिम उनसे लेकर, और वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है. तो हमने अपनी सिम जो ली थी वो सेमनियाक से ली थी. उससे पहले मैंने नॉर्मल वाईफाई, नॉर्मल हम लोग डेनपसार के एयरपोर्ट से मैंने नॉर्मल वाईफाई एक्सेस करके अपनी ग्रैब कार बुक कर दी थी. उसके लिए मुझे व्हाट आई हैड पेड इज 120K, which is roughly about 800 to 850 rupees, Indian rupees. 120,000, मतलब वहाँ पे ऐसे बोला जाता है 1,000, 2,000 एंड 100,000. तो 120,000 मैंने पे किया था, विच इज 1,20,000. और हम लोग सेमनियाक पहुंचे. वी रीच्ड सेमनियाक अराउंड 3:30 अराउंड हम लोग पहुंचे थे सेमनियाक. सो वी वर वेरी हंग्री. मैंने बताया जैसे कि एयर एशिया में देयर वाज नो फूड, एंड अच्छा मतलब था भी तो, बट अच्छा नहीं था. एंड कंसीडरिंग वी आर वेजिटेरियंस, तो हम लोग इतना जल्दी से वी डू नॉट ईट बाहर से कुछ भी, बिकॉज मेरा बड़ा इशू रहता है कि इसमें एग होगा, इसमें ये होगा एंड ऑल दैट. बट ठीक है, दैट इज चॉइस. तो हम लोग सेमनियाक गए. एंड सेमनियाक, so Seminyak is a very so see in Bali you have mainly 3 places where you can stay: Kuta, Seminyak and Ubud. मेरा जो था, हम लोग का stay 3 days was in Seminyak and 2 days it was in Ubud. मैं बताऊंगी मुझे कैसा लगा थोड़ा सा later in the video, but like if I talk about Seminyak was very pleasant. I found it very beautiful. Yeah. बिकॉज ठीक है, आप पार्टी लवर, नेचर लवर हो, आपको बीचेस, माउंटेन सब कुछ पसंद है, बट स्टिल यू नीड पीपल अराउंड यू. थोड़ा सा आप ऐसी जगह पे जहाँ पे हम लोग को प्रेफर ऐसे ही, लाइक हम लोग ऐसी जगह प्रेफर करते हैं जहाँ पे थोड़ी पार्टी प्लेसेस हों. हम लोग कहीं निकल जाएं. अगर फॉर एग्जाम्पल हम रात को पहुंचे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग कहीं निकल जाएं, मतलब ऐसे घर में या होटल में ना बैठे रहें. तो सेमनियाक हमें बहुत बहुत अच्छा लगा. मैंने जो वीडियोस देखी थी उसमें था कि आप एक दिन सेमनियाक में रुको और 3-4 दिन कूटा या उबुद में रुको. बट मेरे को मैंने गूगल पे फोटोज देखी थी, तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, आई पे एक्स्ट्रा इन कैब और मैं एक दिन का टूर कर लूँगी, बट स्टे मुझे ज़्यादा सेमनियाक में चाहिए. सो लकीली, फिंगर्स क्रॉस्ड, आई गॉट 3 days इन सेमनियाक एंड 2 days इन उबुद. द होटल इन आर सेमनियाक वॉज लॉयड्स इन करके था. बहुत प्राइम लोकेशन पे होटल था गाइज. It means walking distance पे बीच थी, almost 5 minute walking distance. Yeah. और बीच उधर से happening place, chill beer. Of course, yeah. तो वो था आपकी वो इट इज इन सेमनियाक मेन स्ट्रीट पे था आपका होटल, वेरी क्लोज टू बीच, एंड मुश्किल से 5 minutes वॉकिंग आपका था. पूरा स्ट्रीट मार्केट था. ऑफ कोर्स प्राइजेस तो हाई थे लोगों के, लेकिन गुड. एंड सेमनियाक होटल के लिए लॉयड्स इन था होटल. I'll mention the name in my, I'll pin down the name in the bottom bar.
और वहाँ पर द प्राइस दैट वी पेड वॉज आई थिंक 12,000 इंक्लूसिव टैक्सेस फॉर 3 nights. सो इट वॉज अराउंड 4,000 पर डे जो हमने वहाँ पे प्राइस पे किया था. रूम साइज थोड़ा सा हम लोग को छोटा लगा उसका, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सर्विसेज वॉज वेरी गुड एंड यू नो एवरीथिंग वॉज नियर बाय. आप आराम से जा सकते हो, अच्छा था, हैपनिंग प्लेस है, द पूल वॉज वेरी गुड. प्राइस इज फॉर लोकेशन. यस, सर्विसेज अच्छी थी, साइज जरूर छोटा था बट हर चीज अवेलेबल थी नियरली. गुड फूड, गुड पार्टी प्लेसेस, बीचेस नियर, मार्केट जस्ट मतलब बाहर निकलते ही. यू जस्ट आप होटल की लॉबी से बाहर आओगे and you will find like many shops and street shops there. तो सेमनियाक में हम लोग का स्टे था. और सेमनियाक एक्चुअली पूरा ना वो शॉपिंग स्ट्रीट बोलते हैं उसको. सो गाइज मैं एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहूँगी. आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल बट आई फाउंड यू नो बाली अ लिटिल एक्सपेंसिव. the countries that I have visited till now are you know Thailand, Singapore and Dubai. और उसके कंपैरेटिवली मुझे बाली थोड़ा महंगा लगा. ऐसा नहीं है कि उनकी करेंसी थोड़ी सी हल्की है तो वो चीप है, नो ऐसा नहीं है. देयर यू विल फाइंड अ वाटर बॉटल ऑफ यू नो 8,000 and 10,000 विच विल बी रफली अबाउट 60-70 रुपीज़. और इंडिया में आपको 20 रुपये का मिलता है पानी का बॉटल. तो वो आप माइंड सेट से अगर जाओगे तो आप कुछ भी उधर नहीं कर पाओगे. बिकॉज हम आई रिमेंबर वेन एवर वी यूज टू सिट फॉर लंच और डिनर, हम लोग का 200K का तो अप्रॉक्सीमेटली आता ही था फॉर 1 meal. For two people. For two people, yes. Yeah. So for 2 people हम लोग का 200K का तो आता ही था, जिसमें ऑफ कोर्स एक बियर होता था, एक कुछ यू नो मॉकटेल होता था, कुछ जूसेस एंड ऑल. और एक हम लोग वेजिटेरियंस थे तो ज़्यादा हम लोग के पास ऑप्शन नहीं था. तो पिज्ज़ास पे हम लोगों ने बहुत चढ़ाई करी है उधर, बहुत हम लोगों ने पिज्ज़ास खाए हैं. लाइक आई रिमेंबर 3 days में यू नो 2-3 meals वर पिज्ज़ा ओनली, वेजिटेरियन पिज्ज़ा. एक्चुअली ऑप्शन ही एक था उनके पास कि वेज में सिर्फ एक वेजिटेरियन पिज्ज़ा था टॉपिंग्स के साथ, अदरवाइज एवरीथिंग इज नॉन. बट इट वाज लाइक आई कांट सी द बेस्ट थिंग इन बाली वाज दैट पिज्जा. मैंने 2 जगह का पिज्जा ट्राई किया था. एक तो बिल्कुल सेमनियाक बीच के पास ही था, के रेस्टोरेंट. इट वाज के रेस्टोरेंट. उससे हम पता है 2 दिन स्पेशली गए उसका पिज्जा खाने. एंड वन आई डोंट रिमेम्बर द नेम बट आपको वो ना स्ट्रीट पे मिल जाएगा. और मतलब आप ट्राई कर सकते हो. मैंने जो चीज़ देखी ना उधर का फूड स्पेशली पिज्ज़ा इज़ वेरी टेस्टी. तो हम लोग लाइक तो कहाँ थे हम? सेमनियाक पे हम पिज्ज़ा पे आ गए. एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, जो लोग नॉन वेज जो सी फूड्स के शौकीन है उनके लिए वो जन्नत है जगह. मतलब इतना सी फूड, इतना मतलब देखिए मैंने तो टेस्ट करा नहीं बट आई सी द फोटोज एंड टू ईट सम पीपल. अमेजिंग है, मतलब फूड अच्छा होगा, डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा. एंड यू नो द zeal with which people were eating that food, it made me happy. You know, हमने नहीं खाया बट when I was seeing people enjoying their meals and you know having oysters and crabs and fish and what not, they were enjoying, you know, it was see it's a seafood delicacy. उधर बीच एरिया पे तो आप लोग को मिलता ही ये सब है. तो वो तो अगर आप इफ़ यू आर अ नॉन वेज ईटर्स तो वो आपके लिए लिटरली एज ही साइड जन्नत है. और बहुत आप लोग इंजॉय करोगे अपनी मील को. सो मील के लिए मैंने आपको बताया. बट यू विल गेट वहाँ पे मैक्सिकन भी आपको मिल जाएगा. लाइक यू विल गेट बुरीटोज, यू नो यू विल गेट क्वेसीडियाज एंड आपको मिल जाएगा ये सब भी. बट मैंने जो मेन खाया था, आई ट्राइड पिज्जाज एंड पास्ताज. इटालियन हम लोगों ने रखा था तो वो था. सो फर्स्ट डे हम लोग एज बताया मैंने 4 o'clock पहुंचे थे तो थोड़ा रेस्ट वगैरह करके एट 6 हम लोग नॉर्मल शॉपिंग के लिए निकल गए, स्ट्रीट शॉपिंग के लिए. और उसके बाद लाइक एट नाइट अराउंड 8 to 9 वी वेंट टू द सेमनियाक बीच. वी हैड गुड फूड, गुड म्यूजिक, अपना बहुत हम लोगों ने अपना अच्छा इवनिंग एंजॉय किया. देन नेक्स्ट डे लाइक हम लोग जब स्ट्रीट पे ही यू नो शॉपिंग, सो आई टेल यू कि क्लूब पे आप ट्राई कर सकते हो. यू गेट 1 day टूर्स फॉर यू नो नूसा पेनिडा. नूसा पेनिडा इज एन आइलैंड इन बाली. मैं आपको बताती हूँ उधर कैसे जाते हैं. तो उधर के लिए व्हाट यू नीड इज आप लोग क्लूब से भी सारी यू नो
अपना टूर्स डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर आपको इजीली टिकट्स एंड एवरीथिंग मिल जाएंगी। बट मेरे साथ थाईलैंड में क्या हुआ था, मैंने पहले पैकेज लिया था और मैंने बहुत 2000 बात का कुछ एक सिंगल पर्सन के लिए, एक फॉर एग्जांपल आई डोंट नो जेम्स बॉन्ड आइलैंड करके तो कुछ जगह थी, उधर के लिए लिया था। बट व्हेन आई वाज रोमिंग ऑन द स्ट्रीट, सो मैंने क्या देखा कि 800 बात में भी आपको सेम थाई बात्स में आपको सेम मिल रहा है। तो मेरा ये था कि मैं चाहे क्लुक से ही बुक करूंगी, बट मैं एक बार तो स्ट्रीट्स पर देखूंगी कि व्हाट इज द प्राइस, एंड एग्जैक्टली दैट हैपेंड। क्लुक पे हमें मिल रहा था आई थिंक 3500 फॉर 1 पर्सन, नूसा पेनिडा का जो टूर था। और मैंने आई शेयर दैट पर्सन नंबर विद यू, मैंने जो उनसे बुक किया था नूसा पेनिडा का, दैट वाज फॉर 1.3 मिलियन, लाइक 130 के, नो 100 नॉट 130K, या 1,300,000 हम लोगों ने दिया था, विच वॉज क्लोज टू अप्रोक्सीमेटली अराउंड 9,000 इन इंडियन रुपीज। और वो हम लोगों ने एक पूरा टूर बुक किया था उनके साथ फॉर नूसा पेनिडा। नूसा अगले दिन हम लोग का सुबह 7 बजे, लाइक उसमें सब कुछ इंक्लूडेड था, यू नो, द पिकअप फ्रॉम द होटल टू द ड्रॉप टू द होटल। तो हम लोग को सुबह 7 o'clock उन लोगों ने पिक किया था। देन हम लोग सानूर पोर्ट है उधर एक डेनपेसार में ही, सानूर पोर्ट हम लोग गए थे, वहां से देयर वाज अ फेरी टू नूसा पेनिडा। देन नूसा पेनिडा हम लोग पहुंचे, एंड नूसा पेनिडा में इट वाज यू नो अराउंड 1.5 hours ऑफ ड्राइव, यू नो, जो हमको लेके जाता है। इट्स नॉट कि नूसा पेनिडा आप लोग जाओगे सीधा उधर बीच मिल जाएगी, नो, इट वाज नॉट। एंड मेरे को किसी वीडियो में ये नहीं मिली थी ये सारी इन्फॉर्मेशन, जो दैट्स व्हाई आई एम यू नो मेकिंग दिस वीडियो, एंड दिस वीडियो माइट बी अ लिटिल लॉन्गर, बट आई एम श्योर ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो नूसा पेनिडा जब हम लोग पहुंचे तो वहाँ पे हम लोग का ड्राइवर वॉज ऑलरेडी देयर वॉज अ शेयर्ड, यू नो, दैट वॉज अ शेयर्ड टैक्सी। तो उसमें वी हैड 1 पोर्टुगल कपल ऑल्सो, वो भी थे हम लोग के साथ। द पीपल वर वेरी नाइस एंड वेरी यू नो हैप्पी। तो हम लोग नूसा पेनिडा से 1.5 घंटा ड्राइव करके वी फर्स्ट वेंट टू आई डोंट नो हट प्लेस उसको कुछ बोलते हैं, वो डायमंड बीच और अट्टू बीच के पास ही है उधर। सो गाइज या हेयर कम्स द मेन पॉइंट। सो नूसा पेनिडा में हम लोग, आप 2 चीज़ें मिलेंगी, ईस्ट नूसा पेनिडा और वेस्ट नूसा पेनिडा। हम लोग ने ईस्ट नूसा पेनिडा कवर किया था, जिसमें इट वॉज अट्टू बीच, डायमंड बीच एंड दैट वुड करके एक जगह थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, आई राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, यू कैन गो एंड चेक इट। तो गाइज no doubt the place was spectacular, you know, if you call the like heaven falls here, Paradise. so yeah, it was true. Like you see the water, it's sea green blue, you know, clean, neat, just lovely. However, I will take a however here, there were, you know, enormous stairs, I would say, to get down to those places. और वो स्टेयर्स भी जो थी दैट वर नॉट इजी स्टेयर्स गाइज। आई आकाश के लिए तो थोड़ा था वो ही, यू नो, क्लाइम डन क्विकली, बट मेरे को लाइक 1.5 घंटा ना, मतलब 1.5 नहीं, सॉरी, हाफ आवर 45 मिनट्स मुझे लगा वो स्टेयर्स को उतरने में। इतना एक्चुअली, एक तो स्टेयर्स ना नॉर्मल स्टेयर्स जो जैसे होती है हम लोगों की, वैसी स्टेयर्स नहीं होती वो, क्योंकि वो माउंटेन्स के बीच में ही थोड़ी सी जगह बनी हुई है, रो टाइप की, मतलब इस पत्थरों को काट के उस पे थोड़ा सा सीमेंट लगा के वो एक सीढ़ियां बनाई हुई है। तो लाइक मेरे को तो ऐसा था कि भाई एक पैर नीचे एंड आई एम डाउन, मैं तो गई बिल्कुल ऐसा। तो थोड़ा सा वो है, और आपको लाइक इफ यू हैव यू नो हाई बीपी एंड थोड़ा सा, तो वो आपको प्रॉब्लम रहेगा अगर आप लोगों को थोड़ा हार्ट इशू है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको ना, यू हैव टू क्लाइम डाउन मैनी स्टेयर्स, आई डिड नॉट काउंटेड, बट स्टेयर्स तो जितनी थी, लेकिन उसका लाइक इतनी भी बड़ी स्टेयर थी आपकी, इतनी भी थी, एंड बहुत अजीब सी स्टेयर्स थी। एक पतला सा रस्सी था, उसको आप ऐसे खींच के उतर रहे हो, चढ़ रहे हो। बट या ये एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि बीच तो बहुत सुंदर है, उसमें तो देखो कोई डाउट ही नहीं है, लाइक आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते गोवा की बीचेस से। इट वॉज चुम्मेश्वरी बीचेस इन वन वर्ड आई वुड से। डायमंड बीच स्पेशली, इट वॉज क्लीन, क्रिस्टल क्लियर, बट लेकिन उधर जाने के लिए ना हवा टाइट हो गया। सबने मुझे वीडियोस में बताया नूसा पेनिडा इज ब्यूटीफुल, नूसा पेनिडा इज ब्यूटीफुल, गो टू डायमंड बीच, गो टू अत्तू बीच, इट वॉज वेरी गुड, आई विल नॉट से इट वॉज नॉट गुड, बट
आपको एक एफर्ट चाहिए उधर तक जाने के लिए, बट या एवरी पेनी इज वर्थ इट। आपकी लाइक वो सुंदर बहुत है और आपका जो भी है वो वर्थ इट होगा आपका ट्रैवल। लेकिन मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया कि इतना आपको चलना पड़ता है। सो गाइज मैं बाली के लिए ओवरऑल ये वाली बात बोलूँगी कि बाली जो है ना, लाइक जितनी प्लेसेस मैं गई हूँ, मैं आपको अभी और आगे बताती हूँ कि कहाँ कहाँ हम लोग गए हैं। सो गाइज आई विल डू वन थिंग, I'll make this video in 2 parts, one for Semniak and one for Ubud, otherwise the video would be too long. आप डिटेल एक बारी इसको देख लेना। और हाँ, तो मैं बता रही थी कि बाली में ना मुझे पर्सनली, मैं एक या बहुत दो छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ दूँ, जैसे सेमनियाक बीच, उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा चढ़ना नहीं पड़ता, इट्स सिंपल 4-5 स्टेयर्स और आप उतर कर अपना जा सकते हो। बट ओवरऑल है ना, वॉकिंग उधर बहुत थी गाइज, मतलब आपको ना पूरा माउंटेन्स पे वो गाड़ी से लेकर जाएंगे एंड देन यू हैव टू क्लाइंब डाउन द स्टेयर्स, और वो आपको बहुत चलना पड़ेगा। तो मैंने जो बहुत अच्छी चीज़ की थी, और आई विल सजेस्ट यू गाइज कि प्लीज़ गाइज उधर ना, आपको अगर अपनी सैंडल्स फ्लॉन्ट करनी है, चप्पल्स फ्लॉन्ट करनी है, आप अपने बैकपैक में डालो और ले जाओ, और अपनी फोटोज़ के लिए आप उसको पहन लो। बट आई विल नॉट एडवाइज यू गाइज टू गो देयर इन चप्पल्स एंड हील्स, तो मतलब सवाल ही नहीं उठता। बट चप्पल्स, फ्लोटर्स, नो गाइज, ब्रिंग अ गुड पेयर ऑफ शूज जो एंटी स्किट भी हो, पानी में भी चलें थोड़ा सा। हम लोग के शूज़, हम लोग ने अच्छे शूज़ लिए थे, बट पानी वाले तो नहीं लिए थे क्योंकि हम लोग को इतना पता नहीं था, बट स्टिल बहुत साथ दिया हमारे जूते ने। हम लोग ने एडिडास के नॉर्मल जूते लिए थे। तो मैं आई सजेस्ट यू क्रॉक्स के जूते लेना, वो एंटी स्किड भी रहते हैं, उनका ग्रिप भी अच्छा रहता है, और वो पानी में भी चलते हैं, आपको क्लाइंब करने में भी हेल्प करते हैं। गाइज प्लीज़ आप स्पोर्ट शूज़ में ही जाइएगा उधर। आपको फोटोज लेनी है, आप अपना जूते उतारो, चप्पल पहनो, जो मर्जी करो, बट डोंट गो देयर इन, क्योंकि आपका पता है आपका वो ग्रिप नहीं आता है, वो ग्रिप जो आपको चाहिए ना टू क्लाइंब डाउन दो स्टेयर्स। आप वीडियोस में देखो, फोटोज में देखो, आपको दिखेगा कि वो कितना स्टीप है, और वीडियो से ज़्यादा ना वो ऐसे दिखता है कि यू विल गो डाउन, और आपको दिखती ही नहीं है कि वो कितनी स्टेयर्स है। आपको सिर्फ इतना पैसेज दिखता है, एंड देन आप इतना उतरोगे, देन एक और ऐसे है, फिर उतनी ही स्टेयर्स उधर भी हैं। बड़ी शार्प टर्न्स हैं जो हाँ। आपको देखेंगे नहीं, लेकिन आप पैर मतलब नीचे रखेंगे अनस्टेबल हो सकते हैं। तो मतलब फैशन में मत जाइए, कंफर्ट वाले शूज लेके आइए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स होने वाली हैं डेफिनेटली। अब मैं तो क्लोथ्स के लिए भी बोलूंगी, स्विमवेयर तो आपको ऑफ कोर्स अपना कैरी करना ही है इफ यू आर गोइंग टू बीच, बट ओवरऑल ऑल्सो वेयर क्लोथ्स, यू कैन ऑलवेज उधर कोई इतना है नहीं, आप अपना अंदर कुछ भी थोड़ा सा सेफ्टी पहनो, एंड यू कैन ऑलवेज वेयर अ टॉप टी शर्ट ऊपर, एंड यू कैन रिमूव इट जब भी आपको अपना फोटोज वगैरह कराना है। लेकिन मतलब आई विल से कि आप कंफर्टेबल अटायर में जितना जाओगे आप उतना ही इंजॉय करोगे उस जगह को। या सो ये थी हमारा नूसा पेनिडा का ट्रिप। देन हम लोगों इसमें बहुत टाइम लग गया था। लास्ट में उन्होंने हमें कुछ एक बहुत सुंदर ग्रीनरी भी दिखाई थी, मुझे उसका नाम बिल्कुल याद नहीं है, अदरवाइज मैं वो गूगल करके पिन कर देती, बट इट वॉज अगेन अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो यहाँ पे हमारा डे 2 ऑफ सेमनियाक वॉज कम्प्लीटेड। हम होटल आ गए, हम लोग ने नूसा पेनिडा में उन्होंने हमें लंच दिया था, बट लंच वॉज नॉर्मल, अपना खाना उन्होंने हमें, मैंने तो वेज नूडल्स के ऑप्शंस मतलब बहुत लिमिटेड है, और वेज का एक दो ऑप्शंस हैं, उसमें भी वो स्वीट मतलब मैंने नूडल्स ट्राई करे थे, उसमें उन्होंने कुछ मीठा मीठा डाल रखा था, बट नॉट फॉर इंडियन मतलब हम पसंद नहीं करेंगे उसे। बी फ्रैंक, अगर कोशिश करिए अपने रेफल्स, अपनी कोल्ड ड्रिंक कुछ कैरी करके चलिए, अदरवाइज आप भूखे रहेंगे, उधर कुछ नहीं अवेलेबल है। पता है गाइस, वहाँ पे ना आपको मतलब लाइक एक रोड पे ना आपको 4 मिनी मार्ट, के सर्कल, अल्फा मार्ट, बहुत चीजें मिलेंगी। तो हम तो सजेस्ट करेंगे आपको कि आप अपनी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स, चिप्स एंड सब कुछ वहीं से ग्रैब करो, क्योंकि इन रेस्टोरेंट्स दैट सेम कोल्ड ड्रिंक बॉटल कॉस्ट यू 35,000। वो सेम कोल्ड ड्रिंक तो वो आपको रेस्टोरेंट्स में नहीं पीने देंगे, बट पानी के लिए यार कोई मना नहीं करता। मैं तो अपना घर से लेकर जाती थी, और होटल से अपना अल्फा मार्ट से खरीदा मैंने पानी, और अपना एक बैकपैक में एक बॉटल डाल ली। इनफैक्ट होटल वाले भी आपको फ्री में पानी नहीं देंगे, वो भी आपको कहेंगे कि आप बॉटल परचेज करो और लो पियो, और वो आपको 20,000 25,000 कहीं कहीं तो 50,000 तक इनफैक्ट पानी की बॉटल आपको देंगे। इससे अच्छा है आपको हर 100 मीटर 200 मीटर पे उधर कोई ना कोई मार्ट मिल जाएगा, नंबर ऑफ मार्ट्स हैं उधर,
तो आप वहाँ से अपनी बॉटल ग्रैब लीजिए और कैरी कीजिए, और वही पानी आप रेस्टोरेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, रेस्टोरेंट में पानी के लिए तो देखो कोई मना नहीं करेगा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ऑफ कोर्स वो नहीं आप लोग को अलाउ करेंगे, लेकिन आप पानी अपना पी सकते हो। तो पानी आप अपना लेके चलो अपना। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, हम लोग दिसंबर में गए थे, स्टिल इट वाज लाइक क्रेजी ह्यूमिड, मतलब इतनी गर्मी, रात को रेन होती थी और सुबह को उतनी ही गर्मी हो जाती थी, तो इट वॉज क्रेजी ह्यूमिड। तो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, स्पेशली आप लोग को इतनी स्टेयर्स उतरनी है, इतना वॉक करना है, तो आई विल सजेस्ट कि भाई पानी अच्छे से पियो, कहीं चक्कर वक्कर खा के उधर गिर मत जाना। मेरे साथ तो बहुत होता है, आई यूजुअली, मेरे को तो बहुत जल्दी मैं फेंट हो जाती हूँ, तो मैं तो भैया अपना लगी रहती थी, सिप 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 पानी पीती रहती थी अपना। और या तो सेकेंड डे हम लोग का नूसा पेनिडा था। थर्ड डे हम लोग गए थे, तो हम लोग ने क्या किया था गाइस, पता है मैंने ना पढ़ लिया था, देख लिया था बहुत अच्छे से ना। मैं मेरा क्या है, वेन एवर आई गो समवेयर मैं बहुत डिटेल 1 महीना पहले से ना लग जाती हूँ, सारी वीडियोस देख डालती हूँ, सब कुछ देख डालती हूँ। बट ना वही मेरे को बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ती हैं टू गेट टू इन्फॉर्मेशन, और इसीलिए मे बी बिकॉज सी आई एम नॉट इन टू व्लॉग्स। आप मुझे पहली बार शायद ऐसे बोलते हुए देख रहे होगे, बिकॉज मेरे को लाइक आई एम नॉट इन टू दीज थिंग्स, बट मुझे लगा कि इट इज़ रिक्वायर्ड कि एक बंदा वीडियो देखे। आई डोंट नो मेरी वीडियो कितने लोग देखेंगे, बट अगर कोई किसी एक को भी ये हेल्पफुल रहती है तो हम लोग का पर्पस सॉल्व होगा कि हाँ यार आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल रहा है। तो थर्ड डे हम लोग मैं क्या बता रही थी कि हम लोग ने रादर देन 2-2 दिन उधर रुकना, लाइक उल्लू वाटू रुको या कूटा रुको या नूसा पेनिडा, बहुत लोग नूसा पेनिडा में स्टे लेते हैं, बट मुझे लाइक यूजफुल नहीं लगा। आपको डायमंड बीच देखना है, आतू बीच देखना है, आपको वो एरिया देखना है, आपको अगर वेस्ट आपको दोनों नूसा पेनिडा के हमारे पास ऑप्शन था कि आप दोनों एरिया भी कवर कर सकते हो नूसा पेनिडा के, बट मेरे को था कि वहाँ पे आपको सिर्फ 15-15 मिनट मिलेंगे, बट थैंक गॉड मैंने वो नहीं लिया, क्योंकि मेरा तो 3 में आई वॉज डेड। मेरे को तो नहीं, ही वॉज लाइक ड्रैगिंग लाइक दैट कि चल चल चल, एंड बट बहुत ज़्यादा भाई आई वॉज एग्जॉस्टेड इन 3 प्लेसेस। तो मेरा तो हो गया था, थैंक गॉड कि मैंने वो पूरा वेस्ट का भी टूर नहीं लिया, क्योंकि यार ऑफ कोर्स अगर आपका पैसा जाता है तो आपको फिर रहता है कि मैं देख लूँ ये चीज़ें, फिर कैसे ही करके बंदा जाता ही है उधर। तो हम लोगों ने सिर्फ ईस्ट नूसा पेनिडा किया था। वेस्ट में भी बहुत सुंदर ऑप्शन है, आपके पास क्रिस्टल बे है और मुझे 1-2 चीज़ें याद नहीं है, बट है आपके पास अच्छे ऑप्शन। तो अगर आपको दोनों रुक के देखना है तो आप स्टे ले सकते हो, अदरवाइज अगर आपको एक ही दिन में करना है तो आई विल सजेस्ट कि आप एक अच्छी सी हैपनिंग जगह पे रुको और उधर से आप डे टूर्स ले लो जो आपको होटल से पिक करेंगे और होटल पे ही छोड़ देंगे। तो सेकंड हम लोग का था नूसा पेनिडा, देन थर्ड वाज उल्लू वाटू। तो तीसरा दिन जो हम गए थे वो था हमारा उल्लू वाटू का। उल्लू वाटू में हम लोगों ने उस दिन क्या किया था, प्राइवेट मैंने आपको बता दिया नूसा पेनिडा का रेट 1.3 मिलियन। उल्लू वाटू का जो हमारा रेट था हमने दिया था आई थिंक 600 ऑफ फुल डे कैब, नो 400 आई थिंक 400 और मे बी 600, no 400, या 600 was for next day उबुद, या सो हम लोग ने 400 दिया था। मेरी बार्गेनिंग स्किल्स बहुत तोड़ है, बहुत। मैं ऐसे बोल देती हूँ कि ना मेरी एक फ्रेंड आई थी और उसने तो इतने में किया था, तो ही वॉज लाइक कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने कहा हाँ इतने में ही किया था। तो इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, इधर मतलब अगर आपको कोई बोल रहा है कि 1 मिलियन, तो आप सीधे समझ जाना उसकी वैल्यू 3 लाख है। मतलब सीधा मैं ब्लंट होकर इंडियन लैंग्वेज में बोलूँ, 10 लाख कोई मांगता है तो 3 लाख बोलूँगा। नहीं इतना तो नहीं बार्गेनिंग चलता है। वो अपने आप आपको सही रेट पे आ जाएगा, 4 लाख 5 लाख पे आ जाएगा। अदरवाइज ये मतलब टूरिस्ट को देख के ना बहुत अनशन, मतलब बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे रेट मांगते हैं। कुछ भी। और इनफैक्ट इसके बारे में डिटेलिंग्स ना मैं इनके शॉपकीपर्स जो है मार्केट में, स्ट्रीट मार्केट्स वाले, उनके बारे में डिटेलिंग्स, उनके नेचर के बारे में है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपको यहाँ पर आके पता, अगर आप आओगे टूर पे हो, प्लान कर रहे हो, तो आपको इनके नेचर के बारे में ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। ठीक है लेकिन सी गाइज 300 में तो नहीं देते, क्योंकि मैं आई टेल यू मेरा तो बाली से कुछ शॉपिंग ही नहीं हो पाया यार। नॉर्मल चप्पल जो हम लोग की लाजपत नगर मार्केट में तक 300, 350, 400 में मिल जाती थी, वो उसको लाइक 1200, 1300 कुछ ऐसे करके बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। तो मेरा ज़्यादा शॉपिंग उधर नहीं हो पाया है। तो लाइक है बार्गेनिंग का तो है, इंडियन टूरिस्ट स्पेशली देख के तो वो कुछ भी मतलब कुछ भी रेट आपको वो बोलेंगे। एंड आई वाज लाइक कि यार क्या ठीक है, बाली में हम न्यू है लेकिन हमने और तो कुछ देखा ही है,
तो ये है एक इशू आपके साथ, बट दैट डिपेंड्स, देखो आपको क्या चीज़ चाहिए। इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट समथिंग तो वो आप लोगे। एंड या ये था, बट हाँ ट्रैवल में ऐसे पैकेजेस में आई थिंक आप लोग कर सकते हो बार्गेनिंग, करते हैं। जैसे वो 2 लाख बोले थे हमें नूसा पैनिडा के लिए, बट हमने उसे 1.3 पे ले आया। सिमिलरली वो 2 मिलियंस बोले थे, हाँ, 1.3 मिलियन पे हम ले आए उसे। तो 700K हम लोग ने उधर सेव करे, जिसमें हमारा उल्लूवाटू का नेक्स्ट डे का भी हो गया, और अगले दिन उबुद का भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी जो हुआ। तो ये ठीक है, मतलब आप उधर कर सकते हो बार्गेनिंग। तो नेक्स्ट डे हम लोग ने उल्लूवाटू किया। उल्लूवाटू में हम लोग ने 400 दिया था उसको, 400K, 4 लाख इंडोनेशियन रुपया ड्राइवर को फॉर होल डे टैक्सी। या मैं आई विल शेयर दैट ड्राइवर्स नंबर ऑल्सो विद यू। ही इज अ गाय फ्रॉम इंडोनेशिया ओनली। उसने हमारी बहुत हेल्प करी, मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट बुध वाले व्लॉग में कि कैसे हम लोग की उसने बहुत हेल्प की। तो उसको हम लोग के पास डायरेक्ट नंबर आ गया था उसका। उल्लूवाटू पे हम उसके फर्स्ट डे गए थे, तो उल्लूवाटू के लिए हम लोग ने अपना डे स्टार्ट करा था 12 बजे। 12 o'clock हम लोग 11:30 अप्रॉक्स हम लोग अपना आराम से लंच ब्रेकफास्ट वगैरह करके आराम से 11:30 निकले उल्लूवाटू के लिए। हम 12:30 1 बजे हम लोग सबसे पहले गए थे GW के पार्क है उधर, एक GW के कल्चरल पार्क है। उधर बहुत सुंदर लॉर्ड विष्णु की एक स्टैचू है, और उधर हम लोग गए थे। उसका टिकट था अराउंड 50K। नो, इट वाज नॉट 50K, इट वाज 1 लाख पर पर्सन। नहीं, 150K फॉर सिंगल पर्सन, 1 लाख फॉर 2 पर्सन। ओके, आई डोंट रिमेम्बर। हम लोग डाल देंगे उधर थंबनेल में कि कितना आपको जो भी टोटल हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं, जो भी उनके टिकट्स के होते हैं, जो टैक्सी चार्जेस होते हैं, वो मैं डिटेलिंग्स आपको एक नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेलिंग शेयर कर दूंगा अपना बाली ट्रिप का। हाँ, हम लोग ना एक अच्छे से बाइफिकेशन शीट बनाकर आप लोग को दे देंगे। तो हम लोग ने GW के पार्क गए हम लोग। उधर था आपके पास 2 सॉर्ट ऑफ टिकट्स थी, 1 इज प्रीमियम और एक थी आपके पास नॉर्मल टिकट। तो नो, आई रिमेम्बर इट वॉज 1,25,000 फॉर 1 पर्सन, यस, एंड इट वॉज 2.5 मिलियन और 2.5 लाख फॉर 2 पर्सन, या आई रिमेम्बर इट। 1,25,000 इंडोनेशियन रुपया का एक बंदे का टिकट था, और 2.5 लाख का 2 लोगों का था। इसी में उनके पास एक प्रीमियम पैकेज भी था जिसमें 3 लाख रुपए पर पर्सन का टिकट था, जिसमें आपको वो जो GW के में जो लॉर्ड विष्णु का जो है स्टैचू, उसमें वो टॉप तक लेके जाते हैं। वो बहुत बड़ा स्टैचू है, आई थिंक इट इज मेड ऑफ अ सिंगल स्टोन से वो स्टैचू बना है। उसमें वो आपको टॉप पे लेके जाते हैं। उसके अलावा अदर देन दैट गाइज, इतनी गर्मी थी, कौन जाता है इतना टॉप पे, और अदर देन दैट वो 175K इज वेस्ट। उसमें और आपको कुछ नहीं मिलता। प्रीमियम में हाँ शायद आपको बग्गी से वो छोड़ देते हैं, वो विष्णु जी के टेम्पल उसके भी अलग चार्जेस हैं। नहीं, आई थिंक 3 मिलियन में तो वो इंक्लूडेड था। इनफैक्ट आपको 2 या 3 फोटोज के अलावा तो कुछ भी नहीं है, बट स्टिल नो, ओवरऑल इट इज अ नाइस प्लेस, आप जा सकते हो। बट उसमें भी गाइस बहुत चढ़ाई है, आपको ऐसे जाना है, मतलब सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ। देन आपका सरफेस भी सारा इंक्लाइंड है, कुछ भी फ्लैट पे नहीं है। आप जा रहे हो और देख रहे हो, बट ठीक है, इट वॉज अ गुड डे। अच्छा से हम लोगों ने बहुत सुंदर फोटोज क्लिक करी है। सुंदर जगह है, नो डाउट, अनडाउटेडली ग्रीनरी बहुत सुंदर है। जा रहे हो एंड में जो वो गरुड़ा वाला जो टेम्पल है, मैं उसके लिए आपको क्लियर बता देती हूँ। उधर क्या है, वो एक जो टेम्पल गरुड़ा का जो लॉर्ड विष्णु की जो स्टैचू है, उसमें आप नीचे, हम लोग उसके लिए बहुत चढ़ाई करके ऊपर गए। पूरा वो ना एक वैष्णो देवी की एक अलग ही जर्नी बनी हुई थी, उस पे हम लोग गए और उधर कुछ भी नहीं था। आई वॉज नॉट गोइंग देयर, मेरे को नहीं जाना था। आई वॉज ऑलरेडी टायर्ड, बहुत पहले ही हम लोग ना चल चुके थे, तो आई वॉज नॉट इन अ फेवर कि मेरे को नहीं जाना। आई वॉज लाइक कि भाई तू चला जाओ और मैं तो यहीं ठीक हूँ। बट ही सेड कि नो चल करके, और हम चले गए। जैसे तैसे करके हम पहुंचे। इट वॉज अ स्ट्रेट म्यूजियम टाइप थिंग, जिसमें 4-5 इधर उधर फोटोज थी, 2-3 वेंडर्स थे, तो एक जस्ट वही था। सॉरी इतना बोल के ना एक्चुअली दिस इज कोल्ड ड्रिंक, नथिंग एल्स। या गाइस, दिस इज जस्ट अ शैंपेन ग्लास। तो हमें होटल में फ्री में मिला है ग्लास, मतलब यूज करने। तो मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, कुछ नहीं है इसमें। मतलब पी लेते हैं वैसे भी, बट अभी कोल्ड ड्रिंक है। या तो बैक टू द टॉपिक।
हम लोग, हाँ, तो हम GW के पार्क गए। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी, अगर आपने वो प्रीमियम टिकट लिया है, अगर इफ यू वांट टू गो टू द टॉप ऑफ दैट स्टैचू, देन ऑफ कोर्स यू कैन गो टू दैट थिंग। अदरवाइज आपको उससे पहले भी बहुत सारी प्लेसेस मिल जाएंगी जहाँ पे आप बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्लिक करा सकते हो विद दैट स्टैचू। तो मैं बोलूँगी कि आप और घूमो और अपना उसको एंजॉय करो, रादर देन उसको इतना स्पेशल चढ़ के जाना अगर आपने प्रीमियम टिकट नहीं लिया है। क्योंकि अगर आपने प्रीमियम टिकट नहीं लिया है, आप वो 4 फोटोज देख के वापस आ जाओगे और उसमें कुछ भी नहीं है। और तो थर्ड डे ये था हम लोग। उसके बाद GW के पार्क के बाद हम लोग गए पडंग पडंग बीच। तो हम लोग को यहीं पे 4-4:30 बज गए थे, 2-2.5 घंटा हम लोग को, क्योंकि आपको हाँ वहाँ पे बग्गी सर्विस भी होती है, बट बग्गी आपको सिर्फ वो स्टैचू तक लेकर वापस छोड़ देती है और बाकी का सारा पार्क आपको खुद से विजिट करना होता है। तो वो हम 1.5 लोग, किलोमीटर का पार्क है। हाँ, इसमें स्टेयर्स, अप ग्लाइडिंग, नीचे उतरना, चढ़ाई, पूरा वैष्णो देवी बना रखा है भाई। हाँ, ध्यान से जाना, अगर जो दिल के मरीज हो ना, बड़ा ध्यान से जाना। बट सुंदर है, मैं बोलूंगी कि सुंदर है, मुझे अच्छा लगा वो, लिटरली। हाँ ठीक है। और उसमें इतना बहुत ज्यादा वॉक नहीं है डायमंड बीच, और उतनी स्टेयर्स तो उसमें नहीं है, बट अच्छा है, आप जा सकते हो उधर, इट इज़ अ गुड प्लेस। उसके बाद हम लोग जहाँ गए थे वहीं हम लोग को 2.5-3 घंटा लग गया था। पोस्ट दैट वी वेंट टू पडंग पडंग बीच। पडंग पडंग बीच थी, हम लोग का ड्राइवर लेकर गया था। वो भी अगेन ऐसे माउंटेन्स पे आओ, फिर नीचे उतर। ओके गाइज, इट्स रेनिंग बिहाइंड, आई जस्ट सॉ थंडर, थंडर एंड स्टॉर्म। ओके, सो ये हमारे साथ है ना, बारिश हमारा मलेशिया में भी पीछा नहीं छोड़ेगी। तो हम लोग पडंग पडंग बीच गए। वहाँ पर भी भाई, फिर एक तो वहाँ पे इतने सारे मंकीज, सो नॉटी मंकीज। आई वाज लाइक, मेरा चश्मा यहाँ पर है, मेरा बैग यहाँ पर है, आई वाज वेयरिंग अ हैट। तो मैंने देखा एक मेरे सामने से एक आंटी जा रही है, उनकी हैट लेके भाग गए वो। तो भाई मैं तो बाहर खड़े होके फटाफट से मैंने अपना सब कुछ सामान डाला बैग में। आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ एनिमल्स, मेरे पास पेट है, आई हैव माई डॉग। तो अदर देन दैट आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ एनिमल्स एंड मेरे को थोड़ा सा डर लगता है। तो उसकी हम लोग की कितनी कॉस्ट थी बेबू? 20,000 उसकी पर पर्सन की कॉस्ट थी बीच को आप एक्सेस करने के लिए। तो यार हम लोग तो ना उस दिन हमारा थोड़ा पोपट हुआ, मैं आपको बताऊंगी। जब भी आप उल्लूवट्टू के लिए निकलो बीच के लिए, ऑलवेज कैरी योर टॉवल्स एंड थोड़ा सा कुछ बिछाने के लिए ना उधर एक शीट टाइप, आप ड्राई शीट ले सकते हो, इजीली आपको मिल जाती है। हम लोग उस दिन उस मूड से नहीं गए, बल्कि नूसा पेनिडा जिस दिन हम गए थे उस दिन आई वॉज वेयरिंग अ पूरा स्विम सूट इन साइड माई कपड़े, और पूरा स्विम सूट पहन के, बट कहीं क्योंकि डायमंड बीच यार मेरे को स्विमिंग नहीं आती, वो इतना थोड़ा डीप है। हाँ थोड़ा सा आगे तक मैं गई, 1-2 थोड़ा सा बस कर लिया, लेकिन प्रॉपर जो मेरे को पूल वाला मजा था वो मैंने नहीं किया। वो मैं कर सकती थी पडंग पडंग बीच पे, उस दिन मैं ऐसी चली गई नॉर्मल अपना नी लेंथ ड्रेस पहनकर, और ना मेरे पास टॉवल्स थे, ना मेरे पास सेरोंग था, कुछ भी नहीं था। तो आई विल एडवाइस कि आप उल्लूवट्टू पे जब जाओगे तो उधर वो आपको एक ना एक बीच तो लेके जाएंगे, इधर सलूबन बीच या फिर वो आपको पडंग पडंग बीच लेके जाएंगे। तो जस्ट कैरी योर टॉवल और अपना कुछ ड्राई शीट, क्योंकि वो थोड़ा डर्टी, मतलब बहुत, ऑफ कोर्स यार बीच पे आपको सैंड तो मिलेगा ही ना, तो वो थोड़ा सा सैंडी सा बीच है, तो वो आपको वरना थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पे पता है शैक्स बनाए हुए हैं। अगर आपको मतलब बीच पे ऐसे सैंड में नहीं बैठना तो आपको शैक पे बैठना पड़ेगा, और शैक पे बैठने के लिए आपको 40,000 पर पर्सन ऑर्डर देना पड़ेगा। हाँ, तो हम कंडीशन रहती है बेसिकली, हाँ, तो हम, और उधर कुछ खाने को भी नहीं है, हाँ, कुछ पीने को भी नहीं है, आप नॉर्मल जिन वोडका यही सब लेना पड़ेगा। अब जो नहीं पीता वो क्या करेगा? तो ये थोड़ा इशू है उधर। तो हम लोग ने फिर भी, क्योंकि हम लोग पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम लोग ने शैक लिया। हमने शायद 1-2 कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ आइस स्पार्कलिंग वाटर हमने कुछ लेके कर दिया था 80,000। तो 80,000 यार इज वेरी कॉमन इन बाली, आप 2 ड्रिंक्स लोगे ना आपका 80,000 लग जाएगा। हाँ, तो like that Bintang beer whatever is that is only 40K, जो यूजुअली रेट मिलता है उसका हर जगह। तो वो हम लोग उधर पडंग पडंग बीच गए। उसके लिए भी गाइज आई थिंक 100 स्टेयर्स होंगी जो आपको क्लाइम डाउन करके जाना पड़ेगा। उसकी स्टेयर्स अच्छी तो मैं नहीं बोलूँगी कि घर वाली स्टेयर्स तो देखो आपको बाली में कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, वो तो आप भूल जाओ, उस माइंडसेट से जाना ही मत। थोड़ा सा ना अपना स्पोर्ट्स शूज़ लेके, अपना ट्रैकिंग वगैरह वाला माइंडसेट लेकर जाना कि भैया मैं चलना है। आप अगर सोचो कि हम भैया जाएंगे मज़े करेंगे फुल ये वो अपने कपड़े पहनेंगे फ़ोटोज़ क्लिक कराएंगे, तो नहीं, आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको वो ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट का अगर आपको लुफ्त उठाना है तो आपको उसके लिए यू हैव टू वर्क हार्ड।
तो आप पडंग पडंग बीच पे हम लोग गए, वहाँ पे भी कुछ इतनी ही स्टेयर्स हैं, बट वो इतनी स्टीप नहीं थी। डायमंड बीच जितनी खराब नहीं थी वो स्टेयर्स, वो ठीक है, अच्छी थी, बट स्टिल आई वाज लाइक हाँ ऐसे भाई थोड़ा सा सांस वास तो चढ़ता ही है। देखो बहुत सारी स्टेयर्स थी, बट आपके पास बीच बीच में जगह होती है, आप आराम से, मैं बोलूँगी बैठ के आओ, 10 मिनट लेट से ही कोई बात नहीं, अपना भी देखना है, 10 मिनट बैठो, पानी पियो, सांस उतारो, दोबारा सीढ़ी चढ़ो। फिर पडंग पडंग बीच पे हम लोग ने 1-1.5 घंटा, वी स्पेंड गुड 1.5 आवर्स देयर। उसके बाद हम लोग को जाना था उल्लुवाटू टेम्पल, विच वॉज यू नो आवर लास्ट लोकेशन फॉर दैट डे। उधर हम लोग को देखना था केचक डांस, बट हम लोग बहुत लेट हो गए अपनी पडंग पडंग बीच पर। हम लोग को उधर 6:30 हो गया था बीच पर ही, और तो हम उधर एक शो होता है आई थिंक 6 o'clock का, एंड देन अनदर शो इज ऑफ 7 o'clock। तो उसके लिए आपको 5 बजे एंट्री लेनी पड़ती है, क्योंकि वो आपको पूरा टेम्पल आपको देखना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू यू नो देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू ऑफ सनसेट। वो हम लोग से मिस हुआ, बहुत सुंदर सनसेट है, बट ठीक है मैं यूट्यूब वीडियोज में देख लूंगी और मे बी नेक्स्ट टाइम। तो वो सनसेट व्यू है, वो बहुत सुंदर है, मैंने बहुत सुना था उसका, मेरा बहुत मन भी था। मोर देन दैट मुझे केचक डांस का तो बहुत वो था कि यार देखें, लाइक केचक डांस क्या है, वो पूरी रामायण डिपिक्ट करते हैं, यू नो, विदाउट म्यूजिक, सिर्फ सिंगिंग से और डांसिंग से पूरी रामायण को डिपिक्ट करते हैं वो। तो मेरा बहुत मन था, बट वो हम लोग बहुत लेट हो गए, तो हम नहीं जा पाए केचक डांस के लिए। डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जरूर जाएंगे। हाँ, और मैं आई विल सजेस्ट कि देखो GW के और केचक में से आप एक ले सकते हो, क्योंकि एक नहीं, मुझे लगता है देखो दोनों तो नहीं हो पाएगा, फिर आपको लोग बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। या तो आप वही सुबह 9 बजे निकलो और अपना GW के 12-1 बजे तक करके, दिन में थोड़ा सा अपना पडंग पडंग बीच करके, सीधा शाम को आप अपना उल्लुवाटी टेम्पल जा सकते हो, और सनसेट एंजॉय करके अपना द डे वुड बी ओवर। हम लोग नहीं जा पाए थे, तो हम लोग ने एक अच्छी सी जगह पे डिनर करा, एंड देन वी केम बैक टू द होटल। सो ये 3 दिन थे हमारे सेमन्याक के, जिसमें आई कवर्ड यू नो हम लोग कैसे बाली पहुंचे, उधर हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, कितने कहाँ कौन से हम लोग जगह गए, कितना हम लोग का खर्चा आया, वेयर वी स्टेड, और या यही सब था जो मुझे आप लोग को बताना था। टिकट्स का मैंने आपको बता दिया है, नूसा पेनिडा में कितना पैसा लगा हम लोग का, या सब कुछ। और या सो दिस वाज आवर 3 days ट्रिप टू सेमन्याक। नेक्स्ट डे हम लोग को उबुद जाना था, एंड वो हम लोग आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करते हैं, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 41 मिनट्स का ही व्लॉग हो चुका है। तो आई नो इट्स लंबा, बट गाइज ट्रस्ट मी इट्स यूजफुल। आप अगर देखोगे तो आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो उबुद के व्लॉग के लिए हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं। सो टिल देन आपकी जो भी क्वेरीज है, just mention in your comment section and we'll try to answer as much as we can. प्राइस लिस्ट हम आपको एक सेपरेट वीडियो में देंगे, और भी जो आपको क्वेश्चंस हो तो आप बताइएगा, हम अगर हो सका तो उधर ही आंसर करेंगे, अदरवाइज we'll make a separate video for that. And this is it for this video. I think it's already very long, and so till next time, bye bye, see you, bye.